नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्य भारत और मैं हूं आपके साथ रामकिशन गुर्जर। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? क्या चिराग पासवान यानी कि पासवान एंड कंपनी क्या बीजेपी का साथ छोड़ देगी, या फिर पप्पू यादव के साथ कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर बनाएगी थर्ड फ्रंट? क्या बिहार में है थर्ड फ्रंट की संभावनाएं? इन तमाम सवालों के बीच आज आपको बताएंगे आखिरकार क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बन सकता है या नहीं बनेगा। दरअसल बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस बार कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए बिहार में, क्योंकि कांग्रेस एक अनुकंपा पार्टी के तौर पर बिहार में है। क्योंकि बीते 30 वर्ष में बिहार में जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो या तो महागठबंधन में या एनडीए में शिफ्ट हो गया है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस और चिराग पासवान और पप्पू यादव तीनों मिलकर बिहार में तीसरा फ्रंट बनाकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार में थर्ड फ्रंट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बिहार का चुनाव जातीय चुनाव है, जाति के आधार पर वोट गिरता है। 5% पासवान वोट बैंक है जो हमेशा एक साथ खड़ा रहा है रामविलास पासवान के साथ। अगर वो 5% वोट ले भी जाएं अपने साथ तो भी ऐसी स्थितियां नहीं बन रही, क्योंकि 13% जो यादव वोट हैं वो ज़्यादातर वोट लालू प्रसाद यादव की राजद के खेमे में जाता है। पप्पू यादव की तरफ उनका झुकाव कम है। हालांकि कोरोना काल में जिस लेवल पे पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर काम किया है, लोगों की मदद की है, वो चाहते हैं कि इससे यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे, लालू प्रसाद के वोट बैंक को तोड़कर वो अपनी पार्टी की तरफ ला पाएंगे और इस तरीके से वो अपना समीकरण बना पाएंगे। भाई कुछ तौर पर उनका मानना है कि भूमिहार और राजपूत वोट बैंक में कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ है, और इन सब का गणित मिलाकर भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि थर्ड फ्रंट बिहार में सरकार बना ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार के इस चुनाव में तीसरा मोर्चा अगर बन भी जाता है तो वो सिर्फ वोट कटवा रहेगा। एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि इससे एनडीए पे कम असर होगा, जबकि महागठबंधन पे इसका ज्यादा फर्क पड़ सकता है। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा फैसला केंद्रीय आलाकमान और लंबी चर्चा के बाद होता है, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता है। अभी हमने तय नहीं किया है कि हम तीसरे मोर्चे में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तक ये फौरी तौर पर सिर्फ पप्पू यादव का सुझाव है, उनका विचार है। वहीं जेडीयू ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पप्पू यादव हमेशा बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, और इसलिए कोई संभावना नहीं है और बिहार में कोई वजूद नहीं है तीसरे और चौथे मोर्चे का। लेकिन क्या तीसरा मोर्चा बनेगा, और बनेगा तो क्या संभावनाएं होगी? बिहार का चुनाव इस बार बहुत घमासान होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल है, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार में बाढ़ में कई के गांव डूब गए हैं, पुल ढह गए हैं, तो बड़ी समस्याओं से बिहार जूझ रहा है। और इस बीच नवंबर में चुनाव होना है, और इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प, रोचक और रोमांचक होने वाला है। देखते हैं, क्योंकि संभावनाओं की दुनिया है चुनाव और राजनीति। क्या तीसरा मोर्चा बनता है या फिर यही आपस में लड़ते हैं? लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान एंड कंपनी यानी कि रामविलास पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि 2014 के चुनाव में चिराग पासवान के कहने के बाद ही रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ गए थे, और लंबे वक्त से मौसम विज्ञानी कहे जाते रहे हैं रामविलास पासवान। जिसकी सरकार होती है उस सरकार में मंत्री होते हैं। तो जातीय गणित पर वोट बैंक के आधार पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार पड़ती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में तीसरे मोर्चे के लिए भी उतने ठीक संकेत नहीं दिख रहे हैं बिहार में। ऐसे में थोड़ा मुश्किल नजर आता है कि चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का दामन छोड़कर तीसरे फ्रंट में जाएगी, तीसरे मोर्चे पे जाएगी। लेकिन इस चुनाव को बहुत रोचकता से पूरा देश देख रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार।